हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग चैनल ट्रेंडिंग स्कॉलरशिप्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप SUSI जो स्कॉलरशिप है इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक समर एक्सचेंज प्रोग्राम है इन द USA जो कि फुली फंडेड है, और आप लोग इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और हम सबसे पहले जो है इसके बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अलावा इसकी डेडलाइंस वगैरह, इन सब बेसिक्स क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आफ्टर दैट हम उसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले ये बताता चलूँ आप लोगों को कि इसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एक USA का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, और ये एक इसकी अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 5 से 6 वीक्स के लिए अवेलेबल होता है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 वीक्स या 6 वीक्स जो है वो अमेरिका में स्पेंड करेंगे। इसकी अभी तक डेडलाइन नहीं आई 2023 सेशंस के लिए, और 2022 का जो बैच था उसकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। इसमें पाकिस्तान के जो लोकल, स्टेट और फेडरल पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पार्टिसिपेशन के लिए उन लोगों ने इनवाइट किया है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट और 8, तो आप इनएलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर से लेके 7th सेमेस्टर तक हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 से 6 वीक्स है। तो वो इसी दौरान जो है वो आपके एक सेमेस्टर के अंदर अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देंगे डायरेक्ट कि आप लोग इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं या नहीं हुए। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि आपके पास जो है वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप अपने स्किल्स को डेवलप करें ताकि आप जो है बाहर जाके USA में उनको अपना जो लीडरशिप एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें। इसके अलावा हम चलते हैं कि ये होस्ट कंट्री, कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट करती है, तो वो USA है, और USA डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है इसको फंड करता है, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 वीक्स है। सबसे पहले आपको इस जो USA की एम्बेसी होगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आपने उस पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। एंड आपने कल्चर एंड एजुकेशन पे जाना है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें। लोकल प्रोग्राम्स में आप लोगों को यहाँ पे SUSI स्टूडेंट्स लीडर्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। जब आप लोग USUI स्टूडेंट लीडर्स पे क्लिक करेंगे देन आप लोगों को इस तरह का पेश हो रहा होगा। 2022 की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने पूरी कर ली। देन उन्होंने जो अपने स्टूडेंट्स थे उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया हुआ है, तो इसलिए उनकी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। डोंट वरी, आप लोगों ने 2023 के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि 2022 का जो बैच है वो 2021 में आता है। तो अब आप स्क्रॉल डाउन करें। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं सारी बातें बता चुका हूँ कि इसका प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी होगी, और इसमें के लिए अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होती है होस्ट की। इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, आप लोग इस डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर सकते हैं। जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है वही सब कुछ इसमें होगा। हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको राउंड एयर फेयर मिलेगा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल एंड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी। थर्ड नंबर पे आपको अकोमोडेशन मिलती है। फोर्थ पे आपको हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। उसके अलावा आपको कल्चरल, मेलिंग एंड इंसिडेंटल अलाउंस और हाउसिंग मिलता है। विजिट टू डिफरेंट स्टेट्स एंड साइट्स, और उसके अलावा वीज़ा फ़ी होता है। तो मतलब काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को इसके बाद इस गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले हैं। उसके बाद आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स, उनके तमाम चीज़ें कॉस्टली आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे डिटेल लिख दी हुई है कि वो कौन कौन सी जो कवरेज है वो करने वाले हैं। तो आप इसको थ्रू आउट एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि USUI के लिए क्या हमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि आप कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो क्या हमें उसके लिए कोई इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई टोफल, कोई IELTS, कोई GRE टेस्ट या डुलिंगो टेस्ट। तो कोई भी ऐसा टेस्ट है जो हम इसके लिए बिफोर दी एप्लीकेशन हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने अगर USA में अगर कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, कोई कल्चर एक्सचेंज है या कोई भी लोकल स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए आपको
बिफोर द एप्लीकेशन कोई टोफल, कोई आर्च, कोई जीआरई रिक्वायर्ड नहीं होता। आफ्टर द एप्लीकेशन, और वो भी आफ्टर द एप्लीकेशन जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। तो अगर आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होगा। उस इंटरव्यू के बाद जो है आप लोगों को ये सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। आफ्टर दैट जो है वो आप लोगों को वहाँ पे जाके करना क्या है, हम ये भी बात बता देता हूँ। तो जब आप लोग यूएसए में चले जाएंगे तो आपके डिफरेंट सेमिनार्स होंगे, आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशंस होंगी, लेक्चर्स होंगे, डिस्कशंस होंगी, और आप कुछ रीडिंग्स करेंगे, अपनी लीडरशिप की एक्टिविटीज़ होंगी, आपकी एजुकेशनल ट्रिप्स होंगे, साइट विजिट्स होंगे। तो वॉलंटियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो ये सारा कुछ जो है आपको इसके अंदर अंदर इस वीक्स के अंदर अंदर करने वाले हो आप सब कुछ, और ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है। मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी बता चुका हूँ कि आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए इंग्लिश में। सो आपको हाउ नो तो होनी चाहिए इंग्लिश की। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। सो आफ्टर दैट हम कैंडिडेट के डिस्क्रिप्शन और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कौन एलिजिबल है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर वाले इन एलिजिबल हैं, बाकी सारे सेमेस्टर्स के जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। सो इसके अलावा कैंडिडेट जो है वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में, और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप रिसर्च करें। आफ्टर आपकी जो एज है वो 18 से 25 होनी चाहिए। उसके अलावा आपने जो है वो एक सेमेस्टर या उसके अलावा जो आप लोग अपने होम से बाहर जाके कोई भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम में हो गए आए हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें बता देनी हैं। इसके अलावा आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, ग्रेड्स हैं, अवार्ड्स हैं, या आपकी टीचर के रिकमेंडेशन जो है वो हाई लेवल के होने चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि आपके पास आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो है वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो कि सबसे मेजर जो यू ग्रेड में हमें सबसे ज़्यादा देखने की एक बात है कि स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेशंस नहीं थे, तो वो बहुत परेशान हो गए कि हम क्या करें। तो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। देखिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास जो है आप एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप नॉन एकेडमिक में अच्छे नहीं हैं, तो मतलब आपके पास एक रीज़न है कि आप एकेडमिक में अच्छे हैं, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, आपका CGPA 3.9, 8, 7 इससे कम आता ही नहीं है, तो आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं तो फिर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, ताकि आप कोई ना कोई जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर सकें। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि आप मेच्योर होने चाहिए, कॉन्फिडेंट, ओपन माइंडेड, टॉलरेंट, थॉटफुल। तो इसके अलावा हम अब नीचे चलते हैं। सो हाउ डू आई अप्लाई? तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करता हूँ। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। अब ये 2022 का है, तो अभी हम इसको फिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है 2023 में कुछ चेंजिंग्स आ जाएं इसमें। हर दफ़ा कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप इफ़ यू पार्टिसिपेट इन द USUI प्रोग्राम इन द पास, तो सबसे पहले वो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप प्रोग्राम में होकर आ चुके हैं तो आप इनएलिजिबल हैं। अगर आप होकर आ गए हैं तो फिर दोबारा जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई किया है तो आप यस करें, अगर नहीं किया तो आप नो करें। ओके, इसके अलावा आपकी कुछ एकेडमिक डिटेल्स, इंस्टीट्यूशंस की डिटेल्स हैं, आपने ये सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी अपनी। और उसके बाद ये हैंड रिटन भी आप कर सकते हैं, या इसकी वर्ड फाइल होती है तो आप उसको एडिट रात में ईजीली कर सकते हैं ना, तो आपने उसको ही एडिट करना होगा। ये सारे बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनके आपने आंसर करने की हम फिल आउट करेंगे, लेकिन हम नहीं करें क्योंकि 2023 का जो फॉर्म है वो अभी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को सिंपल स्टूडेंट्स को बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आप लोगों को पता हो कि SUSI एप्लीकेशन में आप लोगों को एलिजिबल कौन है, क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल सबसे पहले आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल आउट करना है। और सबसे मेन क्वेश्चन इसमें N और O पे आते हैं, शायद N और O ये। सबसे पहले इसमें भी आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट आती है, जैसे यू ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए आती है। 250 वर्ड्स जो है इसके भी
लिमिट है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो 252 वर्ड्स हो चुके हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखें, आप 250 की रेंज के अंदर हैं। अगर यूएस एम्बेसी के पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उनके पास है, या कोई उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना लिया कि अगर आपकी फ़ाइल वो उस सॉफ्टवेयर में डाल दें, और अगर उसकी जो लिमिट है वो 250 है, और आपके जो वर्ड्स हैं वो 252 है, तो वो आपको इजीली जो है उस प्रोग्राम से इनएलिजिबल कर देंगे। तो मतलब कि उन्होंने रिव्यू ही नहीं किया आपकी एप्लीकेशन को और आपको इनएलिजिबल कर दिया, तो इसलिए आपको इन लिमिट रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अब आप लोग जो है इससे रेलिवेंस जो है वो आप लोगों ने आंसर लिखने होंगे इसमें। तो ये एक सबसे अच्छा उन्होंने अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बता दिया है। उन्होंने बता दिया कि 150 से 250 की लिमिट है इसकी, तो इसके अंदर अंदर आप लोगों ने रह कर जो है अपना आंसर है वो देना है। इसके अलावा कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं दो, ये भी हम देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करूँगा। इन फ्यूचर जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अलुमनाइज के सेशन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे मेरे चैनल पे, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग जो है वो SUSI एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं। और उस लाइव सेशंस के दौरान ही आप जो है वो अपने किसी भी अलुमनाई से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आंसर आपको उसी वक्त। सो इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से अपनी वेबसाइट पे। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सिटी इन विच यू अप्लाई, स्टडी अप्लाई। सो ये सारा कुछ आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे द लिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट। ओके, उन्होंने कहा है कि अप्रैल और मई 2022 में जो है वो लिस्ट फाइनलिस्ट की आ चुकी होती है। तो ये मैंने आपको बताया है कि 2022 में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं या जो भी लोग आपको मिस गाइड कह रहे हैं कि 2022 में आप लोग अप्लाई करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 2023 की आप लोगों के पास डेट आएगी, ठीक है। मतलब अप्लाई आप 2022 में करोगे, लेकिन एलिजिबल आप 2023 में हो जाओगे। सो आप लोगों ने 2023 में जा सकते हो, तो टेंशन नहीं लेनी।